Subscribe the channel and press the bell icon। हाय मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है ज्योमेट्री। इसमें मैं कुछ सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं ट्रायंगल, सर्कल सारे चीज़ को कवर अप करूंगा। सो ये पहला लेक्चर है जिसमें मैं ट्रायंगल पढ़ाने वाला हूँ। इसमें हम लोग सब सिमिलैरिटी सीखेंगे, एरिया विथ सिमिलैरिटी कंडीशन वो सीखेंगे, मिनिमम क्राइटेरिया टू प्रूव टू ट्रायंगल सिमिलर ये जानेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, उसका कुछ सिमिलैरिटी से प्रॉपर्टी किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और ट्रिपलेट जानेंगे और उसका एप्लीकेशन किस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अप्लाई कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, आप डेफिनेटली इस कंटेंट को पसंद करेंगे, बहुत ही प्यारा कंटेंट है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसके साथ एक और ट्रायंगल दिया गया है और ये दोनों सिमिलर है। सपोज ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा पी, ये हो गया हमारा सी, और ये हो गया हमारा पी क्यू, और ये हो गया हमारे पास आर। ठीक है, अब हम लोग सब सपोज करते हैं ए बी सी सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किस ट्रायंगल के, पी क्यू आर के। तो इसमें क्या हमारे पास कंडीशन बनता है, हमारे पास बनता है ये जो हमारा साइड है ए बी, ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाय हमारा पी क्यू। ठीक है, ये इक्वल्स टू होगा हमारा किसके साथ, बी सी, नीचे बी सी डिवाइडेड बाय ये नीचे क्यू आर। ठीक है, और ए सी डिवाइडेड बाय पी आर। आप इससे भी जान सकते हो, ये सिंपल ए बी, ये ए बी और ये पी क्यू, नीचे पी क्यू हो गया। उसी तरह से बी सी, ये दोनों बी सी ले रहे हैं तो नीचे आपका क्या आ जाएगा, क्यू आर। ठीक है, आप ए सी ले रहे हैं, ये ए सी ले रहे हैं, तो आपका जो पी आर हम लोग को यहाँ पर लेना पड़ेगा। उसी तरह से मैंने यहाँ पे पी आर लिखा है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि हमारे पास ये जो दोनों ट्रायंगल है इसको सर्कल के साथ सर्कमस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, और ये इसका रेडियस हम लोग सब मानते हैं ये हो गया R1। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास, इसका रेडियस हो गया क्या, हमारे पास R2। ठीक है, तब ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग सभी इस तरह से लिख सकते हैं R1 डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, अब अगर कोई इन सर्कल हम लोग सब बना रहे हैं ट्रायंगल में जैसे इस तरह से, ठीक है, और इसका रेडियस हो गया हमारे पास ये स्मॉल R1 और इसका रेडियस हमारे पास क्या हो गया R2। तो ये हमारा इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, R1 डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, समझ में आया। अब सपोज अगर हम लोग सब किसी भी साइड के साथ परपेंडिकुलर बना देते हैं और एक्सिस को जोड़ देते हैं इस तरह से, देखिए, ठीक है, और इसको हम लोग सब नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया ए डी, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास पी टी। तो ये भी इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी डिवाइडेड बाई पी टी। समझ में आया। अगर हम लोग सब साइड्स को जोड़ के भी लिख देते हैं तो वो भी इक्वल टू हो जाता है। जैसे ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई क्या, पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, समझे। अगर सपोज कीजिए ये ए डी क्या वो मीडियन है और पी टी है वो भी मीडियन है। पहले वाले केस में क्या था, ए डी जो था ये था परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगर सपोज कीजिए ये बाइसेक्ट भी कर रहा है साइड को, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए डी बाई पी टी। यही सेम इक्वल्स टू हो जाएगा ए डी और पी टी के साथ। समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एरिया ऑफ सिमिलरिटी मतलब हमारे पास अगर दो ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये हम सपोज कर लेते हैं ये हो गया ए बी सी, और ये हो गया हमारे पास पी क्यू
और ये हो गया हमारे पास क्या, आर हो गया। इस पर अगर हम लोग सब परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर अगर हम लोग सब डाल देते हैं तो ये हो गया ए डी और ये हो गया हमारे पास क्या, पी टी। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है क्या, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो ये सिंपल, अब ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो हमारा एरिया क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हमारा क्या हो गया बी सी, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में, ठीक है, और हाइट क्या हो गया हमारे पास ए डी, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय हाफ इंटू क्या हो गया, इस ट्राइंगल का क्या हो गया हमारे पास बेस क्यू आर और हाइट कितना हो गया पी टी, ठीक है, और उसके बाद फिर ये हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, ए डी इंटू पी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर इंटू पी टी। अब हमको क्या पता है कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ए बी सी इज सिमिलर टू किसके है, पी क्यू आर के, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा क्या, पी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर इक्वल्स टू होगा हमारे पास ए डी बाई पी टी। अभी हम लोग सब थोड़ी देर पहले इसके प्रीवियस स्लाइड में सीखे। अब सिंपल है, अब हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा सिंपल, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू आर का स्क्वायर। उसी तरह से चूँकि ये इस सिमिलर ट्राइंगल में हमारा साइड्स के एक प्रोपोर्शनल हो गया, तो साइड का स्क्वायर, ठीक है, जो पहला ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल जो सिमिलर है, और उसके बाद फिर सेकंड ट्राइंगल का साइड का स्क्वायर, ठीक है, जो सिमिलैरिटी कंडीशन में आता है। समझ में आया, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब हमारे पास जो ये रेशियो जो दिया हुआ है, ये जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या हो, 1 हो, तो हमारा जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ में आया। मिनिमम कंडीशन क्या हो सकता है कोई भी ट्राइंगल को सिमिलर करने का। सपोज हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, इसमें हम लोग सबके पास साइड दिया गया है ए बी सी, ठीक है। अब हम लोग सब क्या करते हैं, बीच में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारा पी क्यू हो गया, समझे। तो दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए, सपोज ये एक ट्राइंगल है ए पी क्यू और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, तो ये वाला जो साइड है का जो एंगल है, ये वाला एंगल कॉमन हो गया दोनों में, ठीक है। उसके बाद फिर ये लाइन पी क्यू और बी सी लाइन दोनों पैरेलल में है, तो हमारे पास ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से अगर ये एंगल y है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमको बस ये चाहिए कि दो एंगल इक्वल हो, दो एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा सिंपल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। और इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ए पी बाई ए बी इक्वल्स टू ए क्यू बाई ए सी इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा लास्ट में पी क्यू बाई बी सी। समझ में आया, ये बहुत इजी है। अगर सपोज कीजिए ऐसे ही कोई ट्राइंगल दिया गया है और एक रेशियो इस तरह से दिया गया है, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि हमको ये बता रहा है कि ये लाइन जो है वो किसके, इसके पैरेलल है। समझ में आया, ये लाइन इसके पैरेलल है। समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमको रेशियो दिया गया है क्या, पी क्यू इज टू बी सी 2:5, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है किसका, ट्राइंगल ए पी क्यू का इज टू ट्रेपेजियम पी क्यू सी बी, ठीक है। ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है पी क्यू 2 है, तो आपका
BC जो है वो कितना है, 5 है, ठीक है, कितना है, 5 है, ठीक है, 5 है। अब हमको एक और चीज़ क्या दिया गया है, ये PQ इज़ पैरेलल विथ BC। तो अभी हम लोग सब जाने, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया XX, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया YY। तो हमारा ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कौन सा, APQ इज सिमिलर टू ABC ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास रेशियो जो है क्या किसका बनेगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल का कितना एरिया आएगा, 4, ठीक है, और बड़े वाले ट्रायंगल का पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का, ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल का कितना एरिया आएगा, हमारे पास आएगा 25। तो अगर हमको ट्रेपेजियम का चाहिए तो हम इसको माइनस कर देंगे इससे, किससे, 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा 4। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, सिंपल है, कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 4:25 -4, और ये हो जाएगा 4/21 आंसर, ठीक है। देखो कितना इजी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसमें हमको दिया गया है एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें PQ इज़ पैरेलल विथ D इज़ पैरेलल विथ BC, और हमारा रेशियो दिया गया है कितना, 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। समझ में आया। और हमको फाइंड आउट करना है APQ का, उसके बाद फिर ADE का, और उसके बाद फिर ABC का रेशियो ऑफ एरिया, ठीक है। तो सिंपल है, इसका कितना हो जाएगा 1:4:9। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ही आसान सा सवाल था ये, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। सपोज हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया गया है, ठीक है, जिसमें AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के, ठीक है, और AD जो है पैरेलल किसके है, BC के, और हमको क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है DOP, ये O हो गया, DOP और AOQ के बीच में, ठीक है, समझे। और हमारे पास कंडीशन में चीज़ दिया गया है, वो क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है AQ डिवाइडेड बाई QB, AQ डिवाइडेड बाई QB, वो कितना में है, 3:1 में है, ठीक है, ये 3 है तो ये 1 है, ठीक है। और उसी तरह से हमको दिया गया है क्या, DP इज टू PC इक्वल्स टू 4:1 में दिया गया है, ठीक है। हमको इसको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। ये वाला लाइन किसके पैरेलल है, इसके। तो हमारे पास ये वाला एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये वाला भी एंगल अल्फ़ा होगा, ये एंगल बीटा है तो ये भी एंगल बीटा होगा, ठीक है। और ये एंगल तो अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। तो हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया। सिमिलर हो जाने के बाद हमारे पास क्या है, ट्रायंगल DOP इज सिमिलर टू किस ट्रायंगल के, AOQ के, ठीक है। तो हमारे पास अब DP, ठीक है, ये DP डिवाइडेड बाई ये नीचे वाला AQ इक्वल्स टू क्या होगा, वो सिंपल हो जाएगा क्या, ये वाला साइड जो है DP ऊपर वाला, ये क्या है, ये है 4 और यहाँ पे 1, तो इसका टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया 5, और DP है कितना 4 का, ठीक है, ऑफ किसका, DC का। समझ में आया। और उसी तरह से डिवाइडेड बाई आपका कितना नीचे भी 3/4 इंटू AB। अब हमको पता है पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 16:15, ठीक है। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, इस साइड का स्क्वायर हो जाता है, तो हमारे पास रेशियो ऑफ एरिया क्या बचेगा, ये वाला
ये हो जाएगा क्या 16 और 15 का स्क्वायर। समझ में आया? बहुत इजी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास राइट एंगल सिमिलैरिटी समझते हैं। राइट एंगल सिमिलैरिटी कैसे हम लोग सब सॉल्व करते हैं और क्या होता है। सपोज एक हमारे पास ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और इसको हम लोग सब सपोज कर लेते हैं कि ये ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें हम लोग सब क्या करेंगे कि बी से ए सी पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारा 90 डिग्री का हो। दैट मीन्स ये हमारा क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अब ये देखिए ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास ये अगर 90 है, इसको अगर हम लोग सब x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब उसी तरह से ये अगर हमारे पास ऊपर वाला साइड देखते हैं, ऊपर वाला ये अगर 90 है, ये 90 माइनस एक्स है, तो हमारा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे सब पास बनेगा कि हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है वो किसके सिमिलर है, वो ट्राइंगल हमारा किसके साथ सिमिलैरिटी बना रहा है, बनाएगा हमारे पास सिमिलैरिटी बनाएगा। जैसे हमारे पास ये, इसको हम लोग सब टी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा, ये बी के जगह पे हम लोग सब डी लिखेंगे। ए हमारा 90 माइनस एक्स है, ठीक है, और हम लोग सब ए यहाँ पे भी लिखेंगे क्योंकि वो कॉमन पार्ट है। और हमारा जो सी है जो कि एक्स है, वो हमारा क्या यहाँ पर छोटा वाला एंगल पी के साथ है, तो इसको हम लोग सब पी लिख देंगे, समझे। उसी तरह हम लोग सब नीचे वाले ट्राइंगल के बारे में भी सोच सकते हैं। ये अगर 90 डिग्री है, ये एक्स है, तो ये हो जाएगा क्या 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम लोग सब इसमें एक और कंडीशन को डिराइव कर सकते हैं, वो ये है कि हमारा जो ट्राइंगल ए बी डी है वो किसके साथ सिमिलर है, ए बी डी जो है वो किस ट्राइंगल, हमारा ए हो गया हमारा बी, और हमारा बी जो हो गया ये हमारा सिंपल क्या हो जाएगा सी डी, ठीक है। अब इससे आप लोग सब रेशियो डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है, समझे। अब सपोज कीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन हम लोग सब बनाते हैं। एक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, और ये हो गया P, ये Q और ये हमारा R हो गया, ठीक है। अब इसमें से हम लोग सब एक परपेंडिकुलर यहाँ पे बना लेते हैं, ये हो गया हमारा क्या 90 डिग्री, ठीक है, और इसका साइड हो गया 9 12 और ये 15, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि ये वाला आर एस का हाइट क्या होगा, ठीक है, आर एस का हाइट क्या होगा। तो हम लोग सब सिंपल क्या कर सकते हैं, हम लोग सब इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसका एप्लीकेशन लेकर के और रेशियो निकाल करके। इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही मस्त तरीके से बनेगा, ठीक है। इसका हाइट आने वाला है कुछ 7.2, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम लोग सब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिपलेट्स। आपको बहुत ही ज़रूरी है राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिपलेट्स जानना, ठीक है। राइट एंगल का ट्रिपलेट्स जो होता है वो होता है पहला 3 4 5, ठीक है, दूसरा होता है 5 12 13, ठीक है, तीसरा होता है हमारे पास 7 24 25, चौथा हमारे पास होता है 8 15 17, और लास्ट आखिरी होता है 20 21 और 29। दैट मीन्स ये अगर कोई साइड, ये दोनों साइड हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, फिर से ये दोनों साइड हो गया तो ये हाइपोटेनस होगा। सपोज कीजिए इसका लेंथ है 3 4, तो ये ऑब्वियसली कितना होगा 5 होगा। सिंपल कैसे, ये साइड अगर ए है, ये साइड अगर बी है और ये साइड अगर सी है, तो हमको ये पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा होता है सी स्क्वायर के पाइथागोरस
थ्योरम, ठीक है। इसका एप्लीकेशन आप किसी तरह से भी कर सकते हैं। अगर 3 से मल्टीप्लाई हो जाए 2, ये अगर 6 हो गया, ये अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये अगर 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 10 हो गया। तो आप साइड 6, 8, 10 हो गया, ठीक है। उसी तरह से इसी का भी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सके आप किसी भी ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज़ आपको एक ट्राइंगल दिया गया है कुछ इस तरह से। अब आपको ये जानना है कि अगर ये साइड सपोज़ कीजिए 1.5 है और ये वाला साइड जो है ये आपका 2 है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, 2.5 होगा। समझे बात को? चलिए तो पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा एरिया इस स्क्वायर का, ठीक है। कुछ गिवन चीज़ दिए गए हैं, जैसे ये वाला साइड हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 9 और नीचे वाला साइड आपका ये पूरा हो गया 12, तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 15, ठीक है। ये एंगल हमारे पास, इसको अगर पी क्यू आर कर देते हैं, क्यू 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सब मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा कि कितना 90 माइनस एक्स। उसी तरह से ये फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये x है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। समझे बात को? और अब हमारे पास ये किस रेशियो में है, ये है हमारा 3, 4 और किस में 5। इसको मैं सर्कल से ड्रॉप कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे, ठीक है। उसी में है, इसमें 3 मल्टीप्लाई हुआ है तो 9 हुआ है, 4 में 3 मल्टीप्लाई हुआ है तो 12 हुआ है, 5 में 3 मल्टीप्लाइड हुआ है तो 15 हुआ है, ठीक है। अब हमको ये जानना है कि x है ये, ठीक है, x के अपोजिट है तो आपका ये क्या है 3, ठीक है। समझ रहे हो? ये क्या है 3, और तो ये इसको हम लोग सब क्या मान लेंगे 3 के, ये वाला जो हाइट है, ठीक है, इसको r मान लेते हैं, ठीक है। तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका 4 के, तो ये क्या हो जाएगा 5 के, ठीक है। अब ये आपका हो गया क्या, ये जो बच रहा है ये 3 के है, तो इसका पूरा साइड का कितना हो जाएगा वैल्यू, ये 3 के, ये भी 3 के, ये भी 3 के और ये भी 3 के। अगर हम k का वैल्यू फाइंड आउट कर ले, k का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट कर ले तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझे। तो हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, ये हो जाएगा आपका 3 के, ये 3 के, ये 4 के, 3 के प्लस 4 के इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 12 है, तो k इक्वल्स टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अब आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 3k का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आया? ये हमारे पास ट्राइंगल दिया गया है, इसमें हमें ये जो स्क्वायर जो बन रहा है इसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा पी क्यू आर, ये हो गया ए बी सी और ये हो गया हमारे पास डी, ठीक है। ये 90, ये 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। ये 90 और इसको हम लोग सब मान लेते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा क्या 90 माइनस थीटा। अब ये वाला जो पार्ट है 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारे पास क्या थीटा। उसी तरह से ये थीटा, ये 90, तो ये हो जाएगा क्या 90 माइनस थीटा। उसी तरह से ये हमारे पास है क्या 90, और चूँकि ये वाला साइड और ये वाला साइड ए बी पैरेलल है किसके पी आर के, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा और ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब मैं अगर साइड्स का वैल्यू दे दूं, दैट मीन्स अगर
ये 9 सपोज करते हैं, ये 9, ये हमारा 12, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, तो हमारे पास कैसे हम लोग सब साइड निकालेंगे, तो सिंपल है, 90 के अपोजिट ये थीटा के अपोजिट है, तो थीटा के अपोजिट हमारा क्या है 3 के, क्योंकि ये 3 वाला पार्ट है, ये 4 वाला पार्ट है रेशियो में, और ये 5 वाला पार्ट है, कैसे ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग सब क्या करने वाले हैं, हम लोग सब ये 3 के हो गया, तो ये 4 के हो गया, ये 5 के हो गया, तो हमको क्या निकालना है, ये 3 के का वैल्यू। ठीक है, बट अगर हमको ये वाला भी पार्ट पता चल जाए तो हमको क्या के निकालने में आसानी हो जाएगा। ठीक, ए क्यू पी है वो किसके साथ सिमिलर है, पी क्यू आर के साथ, दैट मीन्स ए क्यू बी किसके साथ सिमिलर है, पी क्यू आर, ट्राइंगल। ठीक है, अब हम लोग सब क्या कर सकते हैं, हम लोग सब ये कर सकते हैं कि ए बी बाई पी आर इक्वल्स टू क्यू बी बाई क्यू आर कर सकते हैं। ठीक है, ए बी हमारे पास ए और बी, ठीक है, ये कितना है 3 के। ठीक है, ये हो गया 3 के डिवाइडेड बाई पी आर कितना है हमारे पास 15। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास क्यू बी कहाँ पर है, क्यू बी ये वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करना है क्यू बी, उसी तरह से हमारे पास क्यू आर का वैल्यू कितना है 12। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्यू बी इक्वल्स टू आएगा 12 के डिवाइडेड बाई 5, नीचे मल्टीप्लाई 2 से, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2.4 के। समझो बात को। अब हम लोग सब सिंपल इसको क्या कर सकते हैं, क्यू बी प्लस क्या बी आर इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 12। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.4 के प्लस 5 के इक्वल्स टू 12। हमारे पास कितना आ जाएगा, के इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 7.4।